जंगल में एक घर था जिसमें लाड़ो चिड़िया और रानो चिड़िया रहा करती थी। उन दोनों बहनों में लाड़ो चिड़िया बहुत आलसी थी। वो हमेशा अपने घोंसले में पड़ी रहती थी। लाड़ो चिड़िया, दोपहर हो गई है, तुम ऐसा करो खेत से जाकर दाना ले आओ। दीदी, मैं अपने घोंसले में आराम कर रही हूँ, आप खुद क्यों नहीं चली जाती भला? अरे घर के काम मैं करती हूँ, तुम्हें बस एक दाना लाना होता है, तुम वो नहीं लाती। दीदी, आप हमेशा मेरे पर हुक्म चलाती हो, आप मेरी तो सुनती ही नहीं हो। मैं तुम पर कोई हुक्म नहीं चलाती, मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें कह रही हूँ। दीदी मेरी बात सुने, आप मेरी कोई माँ नहीं है जो मेरे भले के लिए कह रही हैं। हमारे माँ बाप तूफान में मर गए थे, उसके बाद से मैंने ही तुम्हें पाला है और तुम्हारी परवरिश की है, और तुम मेरा इतना सा भी कहना नहीं मानती हो लाड़ो चिड़िया। अच्छा दीदी, अच्छा मैं मानती हूँ कि आप ही मेरी माँ है, मैं दाना ले आती हूँ जाकर। इसके बाद रानो चिड़िया घर के बाकी काम करने के लिए बाहर चली जाती है। दीदी तो दूसरे काम करने के लिए बाहर चली गई है, मुझे भी दाना लेने जाना चाहिए। इसके बाद लाड़ो चिड़िया खेत से दाना लेने के लिए बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही लाड़ो चिड़िया खेत पर पहुंच जाती है और दाने के पास जाती है और वहां से थोड़ा सा दाना तोड़कर अपने घर को लेकर जाती है। लाड़ो चिड़िया अपने घर की तरफ ही जा रही होती है कि अचानक उसे प्यास लग जाती है। प्यास लग रही है, ऐसा करती हूँ तालाब से पानी पीने के लिए जाती हूँ। थोड़ी देर बाद ही लाड़ो चिड़िया तालाब पर पहुँच जाती है और तालाब पर बैठ जाती है। इसके बाद लाड़ो चिड़िया तालाब से पानी पीना शुरू कर देती है। जैसे ही लाड़ो चिड़िया पानी पीना बंद करती है, वहाँ थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा आते ही पानी पीना शुरू कर देता है और पानी पीने के फौरन बाद ही लाड़ो चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, तुम यहाँ पानी पीने आई हो ना? तो वो दाना किसका पड़ा है, जरा देखो तो सही। कालू कौवे, ये दाना मेरा ही है, मैं इसे अभी अभी खेत से तोड़ कर लाई हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे तो लगता है कि तुम सारे घर के काम करती हो, जो अब दाना लेने आई हो। बिल्कुल ऐसी ही बात है ना, तुम्हारी बहन करवाती होगी। अरे नहीं नहीं कालू कौवे, मेरी दीदी बहुत अच्छी है, मैं तो बस थोड़ा सा काम कर रही हूँ। तुम मानो या ना मानो, लेकिन घर के सारे काम तो तुम ही करती होगी, और तुम इस बात से चिढ़ती भी हो और अब मानने को तैयार भी नहीं। वाजिब। कालू कौवे, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे किसी चीज से परेशानी है? यह घर घर की कहानी है, मुझे तो पता चल जाता है। और ऊपर से तुम इतनी मेहनत भी करती हो, मेरी मानो तो इतनी मेहनत मत किया करो तुम। हाँ हाँ, मेरी दीदी मुझ पर हुक्म चलाती है, मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊँ? अगर इससे बचना चाहती हो तो मेरी बात सुनो, अपनी दीदी के सामने पूरी खड़ा हुआ करो और उससे लड़ाई किया करो, वरना तुम अपना हक नहीं ले पाओगी। कालू कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी मुसीबत में मदद की। कालू कौवे से बात करने के बाद लाड़ो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कितनी बड़ी बेवकूफ है ये, मेरी बातों में आ गई। अब जाकर अपनी बहन से बदतमीजी करेगी और वो इसको अच्छा सबक सिखाएगी। रानो चिड़िया मिट्ठू तोते के पास बैठी हुई थी। मैं भी इसी बात से परेशान रहती हूँ कि मेरी बहन मेरी बात नहीं मानती। रानो चिड़िया, इतनी फिक्र मत किया करो उसकी, जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसे जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा और वो सारे काम भी कर लिया करेगी। मिट्ठू तोते, वैसे तुम सही कहते हो, जब वो बड़ी हो जाएगी तो सब समझ जाएगी। तुम बस उसे समझाती रहा करो और फिक्र मत किया करो, क्योंकि फिक्र से तो कुछ भी नहीं होगा। तुम उसे समझाओगी तो वो जरूर समझेगी और तुम्हारी बातों पर अमल करेगी। इसके बाद रानो चिड़िया अपने घर को वापिस आ जाती है। रानो चिड़िया दाना देखकर बहुत खुश होती है और अपनी बहन से कहती है, लाड़ो चिड़िया शाबाश, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि तुम दाना लेकर आई हो। कल की सुबह हो जाती है और लाड़ो चिड़िया अपनी बहन यानी रानो से लड़ पड़ती है। रानो चिड़िया, मेरी बात सुनो, आज घर का दाना तुम लाओगी, मैं नहीं। लाड़ो चिड़िया, आज सुबह तुम इतने गुस्से में, क्या कोई बात हुई है क्या? बस जो भी हुआ है, आज से मैं तुम्हारा कोई कहना नहीं मानूंगी और काम भी नहीं करूंगी। लाड़ो चिड़िया, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी, वो तुम जिंदगी भर याद रखोगी। अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रहीं तो तुम आगे सफल नहीं हो पाओगी। दीदी, आप मेरी बात सुने, मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहती हूँ। लाड़ो चिड़िया, तुम इस घर को छोड़कर जाओगी भी कहाँ? इस जंगल में और कौन है तुम्हारा? दीदी, अब मैं आपका और हुक्म नहीं मानने वाली, मैं जहाँ पे जाऊंगी पर इस घर में नहीं रहूंगी। है मेरा कोई दोस्त, मैं उसके पास चली जाऊंगी।
इसके बाद लाडो चिड़िया वो घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। मेरी बहन घर छोड़कर चली गई, अब मैं क्या करूं? पता नहीं वो कैसी हो गई। लाडो चिड़िया अपने दोस्त यानी कालू कौवे के पास उसके घोंसले में आती है। अरे लाडो चिड़िया, सुबह सुबह तुम यहाँ? क्या हुआ? क्या करने आई हो? कोई काम पड़ गया है मुझसे जो यहाँ आई हो मेरे पास? कालू कौवे, मैंने अपनी दीदी का घर छोड़ दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगा? यह तो मेरी एक ही चाल थी, तुम्हें तुम्हारी बहन से लड़वाने की, और तुम बेवकूफ मेरी बातों में आ गई। दुष्ट कौवे, तूने मेरी बहन के खिलाफ मुझे भड़काया और अब मैं अपनी बहन से लड़ाई कर कर आई हूँ। पता नहीं अब मेरी बहन मुझे माफ करेगी भी या नहीं। यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो ऐसा मारूंगा सारी जिंदगी याद रखेगी। मैं नहीं डरता तेरी बहन और तुझसे। अगर तू यहाँ से नहीं गई तो बहुत पीटूंगा। और जा, अब घर जाके दिखा अपनी बहन से झगड़ा करके आ गई। दुष्ट कालू कौवे, मैं जिंदगी भर तुझे माफ नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद लाडो चिड़िया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लाडो चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाकर उसे अपनी सारी बात बता देती है। अरे लाडो चिड़िया, कुछ नहीं होता, रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। अपनी बहन के पास वापस जाओ और उसे जाकर माफी मांग लो। कुछ नहीं होता, वो तुम्हारी बहन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। मैं भी यही सोच रही थी कि दीदी के पास जाकर साफ साफ माफी मांग लूं। जरूर, तुम्हें उसे माफी मांगनी चाहिए। कल वो मेरे पास आई थी और मुझसे कह रही थी कि मुझे अपनी बहन की बहुत फिक्र है, वो तुम्हारी फिक्र करती है। इसके बाद लाडो चिड़िया वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। लाडो चिड़िया जैसे ही अपने घर पहुंच जाती है तो अपनी दीदी से कहती है, दीदी, मुझे कालू कौवे ने आपके खिलाफ भड़काया था, अब आप मुझे माफ कर दो। मैं घर के सारे काम करूंगी और दाना भी लेकर आऊंगी। लाडो चिड़िया, तुम मेरे से माफी तो मांग रही हो, पर मैं तुमसे नाराज नहीं हुई। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वापस मुझे अपने घर में कबूल कर लिया। लाडो चिड़िया, ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। हम दोनों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वैसे भी हम दोनों तो बहनें ही हैं। दीदी, अब आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। आप बस यहाँ पर आराम करें, मैं घर संभाल लूंगी खुद ही। ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी की बातों में आकर लड़ना नहीं चाहिए, और वैसे भी लड़ाई करना बुरी बात होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय। कालू कौवा और गोरी कौवी आज जंगल में बैठे हुए थे। कालू कौवे, मेरी बात सुनो, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। जब देखो तुम्हें तब भूख लगी होती है। अब बताओ मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो, खुद जाकर ले आओ, वैसे भी मुझे भी भूख लगी हुई थी। मुझे फल खाने हैं, साफ साफ बताओ कि तुम्हें जाना है कि नहीं जाना। अच्छा बाबा, अच्छा, मजाक कर रहा था, तुम तो गुस्सा ही कर गई हो। अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ, तुम्हारे लिए ताजा ताजा फल लेकर आता हूँ मैं। इसके बाद कालू कौवा गोरी कौवी के कहने पर फल लेने चला जाता है। मेरी दोस्त चील कहाँ रह गई? उसके फल की टोकरी तो यहीं पड़ी हुई है। कि थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया के पास कालू कौवा आ जाता है। रानो चिड़िया, वो मुझे तुमसे बात करनी थी कि वो वहाँ चील को देखो। कालू कौवे, इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या हुआ? कुछ कहना है क्या? क्या चील के बारे में बात करनी है? बताओ, क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे तुमसे ये कहना था कि तालाब में चील गिर गई है और वो तुम्हें आवाज लगा रही है। जाओ उसकी जल्दी जाकर मदद करो, तुम्हारी दोस्त है। क्या कहा? वो तालाब में डूबने वाली है, मुझे जल्दी जाना होगा। रानो चिड़िया कालू कौवे की झूठी बातों पर यकीन करके तालाब पर चली जाती है। रानो चिड़िया में तो जरा भी अकल नहीं है। देखो, टोकरी तो यही छोड़ गई। चलो अब मैं इस टोकरी को उठाता हूँ और अपने घर लेकर जाता हूँ। पीछे से कालू कौवा फलों की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही रानो चिड़िया तालाब पर पहुँच जाती है। अरे,
इस तालाब में तो कोई भी नहीं डूब रहा। कालू कौवे ने मेरे से झूठ बोला। इसके बाद टोनी चिड़िया वापस फलों वाले दरख्त पर जाती है। रानू चिड़िया को जब वहाँ से टोकरी नहीं मिलती तो वो रोना शुरू कर देती है। कालू कौवे ने मेरे से झूठ बोला और ऊपर से मेरी फलों वाली टोकरी भी उठा कर ले गया। मैं अपनी दोस्त को क्या जवाब दूंगी। मिठू तोता टोनी चिड़िया को रोते हुए देखकर उसके पास आ जाता है। अरे रानू चिड़िया, क्या हुआ तुम्हें? इतना रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? रोना बंद करो। क्या हुआ मुझे बताओ बात, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मिठू तोते क्या बताऊं, वो कालू कौवा मेरी फलों की टोकरी उठा कर ले गया है। ओहो, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। ये कालू कौवा तो बहुत बड़ा चोर है। जरा बताओ उसने तुम्हें धोखा कैसे दिया? उसने चील के बारे में मुझसे झूठ बोला और मुझे झांसा दे दिया। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। मैं अभी जाता हूँ उस कालू कौवे के पास और उसे जाकर कहूँगा कि रानू चिड़िया की फलों वाली टोकरी वापस कर दे उसको। फलों की टोकरी वापस लाने के लिए मिठू तोता कालू कौवे के पास जाता है। कालू कौवा फलों की टोकरी के साथ अपने घोंसले पर बैठा होता है। ओफो, ये गोरी कितना वक्त लगाती है पानी पीने में। तालाब पर पानी पीने ही गई थी कि नहाने? इतनी देर पता नहीं क्या कर रही है। थोड़ी देर बाद ही मिठू तोता कालू कौवे के पास आ जाता है। अरे कालू कौवे, मैंने क्या सुना? तूने रानू चिड़िया की फलों वाली टोकरी उठा ली। मेरी बात सुन, रानू चिड़िया को उसकी फलों वाली टोकरी तू जाकर वापस कर दे। लो जी, अब तेरे जैसे बड़ी चोंच वाले तोते हमें बताएंगे कि हमें चोरी करनी चाहिए कि नहीं। अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं तुझे इतना पीटूंगा कि सारी जिंदगी भर तू उस जख्मों को याद रखेगा। वैसे तूने कितनी शर्मनाक हरकत की है कि तू उसकी टोकरी उठा कर ले आया और उसको धोखा देकर तालाब पर भेज दिया। वाह भाई वाह। तो मानता है ना कि मैं कितना होशियार हूँ। देख, मैंने चोरी की और कितनी आराम से और चालाकी से। तू नहीं कर सकता ये कभी। कालू कौवे, इस बार छोड़ रहा हूँ, पर आइंदा के बाद ऐसी हरकत हुई तो नहीं छोड़ूंगा और इसका इंजाम भी अच्छा नहीं होगा। पक्षियों को ले आऊंगा मैं। यहाँ से जा जा जा, मुझे तंग मत कर, नहीं तो पीटूंगा यहीं। इसके बाद मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही कालू कौवे की बीवी गोरी कौवी वापस आ जाती है। अरे कालू कौवे, ये मिठू तोता यहाँ पर क्या करने आया था? अरे हाँ, वो मिठू रानू चिड़िया का चेला है, मेरे पास आया था क्योंकि मैंने उसकी फलों की टोकरी चुरा ली। वापस मांगने आया था मुझसे। कालू कौवे, मिठू तोता तेरे साथ बदतमीजी कर कर चला गया है और तू यहाँ पर चुप करके बैठा है। तू ऐसा कर, इसे अच्छा सबक सिखा दे। बात तो तुम सही कह रही हो। इतनी बदतमीजी करके गया है मुझसे, मुझे बदला तो लेना चाहिए। तुम सही कहती हो गोरी, अभी जाता हूँ मैं। गोरी की बातों में आकर कालू कौवा मिठू तोते के पास चला जाता है। अरे रानू चिड़िया, वैसे वो टोकरी तुम्हारी थी क्या जिसके लिए तुम रो रही थी? वैसे इतने फल तुमने अकेले तोड़े कैसे, मुझे ये बताओ तुम। वो चील की टोकरी थी, अगर उसे पता चला तो वो कालू कौवे को नहीं छोड़ेगी। अच्छा, मैं वही सोचूं कि तुम इतने फल तोड़ ही नहीं सकती। वो चील की टोकरी है, अगर उसे पता चल गया तो वो तो कालू का बुरा हाल करेगी। हाँ, वो टोकरी मेरी दोस्त यानी चील की थी। अगर उसे पता चल गया तो वो कालू कौवे को नहीं छोड़ेगी। वो तो इसका मार मार कर बुरा हाल कर देगी। फिलहाल तुम उसे कहना कि तुमसे गलती से तालाब में गिर गए। अगर उसको पता चल गया तो वो कालू कौवे को पीट पीट कर बुरा हाल कर देगी उसका। मिठू तोते और टोनी चिड़िया के पास अचानक से कालू कौवा आ जाता है। मिठू तोते, क्या कह रहा था तू कि तुम मुझसे पंगा लेगा? आजा, मैं तुझे यहाँ पीटने आया हूँ और अब कसम से तुझे छोड़ने नहीं वाला। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए, मुझे तुमसे टोकरी के बारे में बात करनी थी। बातें बाद में होंगी, पहले मैं इसको पीटूंगा और इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये बहुत बदतमीजी करके गया है मेरे पास। कालू कौवा मिठू तोते का मार मार के बुरा हाल कर देता है। मिठू तोते, आइंदा के बाद अगर तूने मेरी चोरी में टांग अड़ाई तो टांग काट कर रख दूंगा। याद रख मेरी बात। चलता हूँ मैं अभी यहाँ से, समझे? इसके बाद कालू कौवा अपने घर को चला जाता है और
टोनी चिड़िया कहती है, पहले तो मैं सोच रही थी कि चील से इसको माफी दिलवा दूंगी, पर अब बिल्कुल भी नहीं। अब मैं चील को बताती हूँ और वो इसका बुरा हाल कर देगी। इसके बाद रानू चिड़िया अपनी दोस्त यानी चील के पास चली जाती है। टोनी चिड़िया चील को कालू कौवे की सारी चोरी की बात बताती है। इस कालू कौवे की इतनी हिम्मत, मैं अभी इसे अच्छा सबक सिखाती हूँ। कालू कौवे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे दोस्त के दोस्त को पीटा, अब तू नहीं बचने वाला। ऊपर से तूने मेरी फलों की टोकरी भी चुरा ली। अरे चील, ये टोकरी आपकी थी क्या? मुझे छोड़ दो, आइंदा के बाद चोरी नहीं करूँगा। माफ कर दो चील मुझे। माफ तो मैं तुझे कर दूंगी, पर तुझे सबक सिखाने के बाद। इसके बाद चील कालू कौवे का पीट पीट कर बुरा हाल कर देती है। कालू कौवे, इस बार तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, पर अगली बार ऐसा किया तो नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद चील अपनी फलों की टोकरी लेकर वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करना अच्छी बात नहीं होती, वरना हमारा हाल कालू कौवे जैसा होगा।